हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। दोस्तों, इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 8 के आगे के हिस्से के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस बुक के पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये चैप्टर में हम बात करेंगे कि हम सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हालांकि फंड मैनेजर्स के पास मिस्टर मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो फंड मैनेजर्स ज्यादा शेयर खरीद रहे होते हैं और जब मार्केट गिरता है तो बहुत से फंड अपने शेयर सेल कर देते हैं। वो बिना दिमाग लगाए मार्केट के अनुसार चलते रहते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी गलतियों पर बात करेंगे जिनसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को सामना करना पड़ता है। नंबर 1, करोड़ों रुपए का मैनेजमेंट हाथ में होने के कारण फंड मैनेजर्स को बड़े शेयरों की तरफ झुकाव होना लाजमी है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के शेयर ऐसे हैं जिन्हें लाखों की क्वांटिटी में खरीदा जा सकता है, जो उनका पोर्टफोलियो भरने के लिए जरूरी है। इस तरह ज्यादातर फंड्स केवल कुछ ही ओवर प्राइस बड़ी कंपनियों के शेयरों को झोली में भर लेते हैं। नंबर 2, मार्केट चढ़ने के साथ ही इन्वेस्टर्स में मार्केट में और ज्यादा पैसा लगाने को रुख रहता है। फंड मैनेजर्स इस नए पैसे को उन और शेयरों को खरीदने में लगाते हैं जो उनके पास पहले से ही है, जिससे प्राइस और भी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नंबर 3, मार्केट गिरने पर अगर फंड में से इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, जो कि मोस्टली होता है, तो मैनेजर को पैसा जुटाने के लिए शेयरों को तुरंत बेचना पड़ता है। उसी तरह जैसे चढ़ते मार्केट में उन्हें मजबूरन ज्यादा प्राइस पर शेयरों को खरीदना पड़ता है। इस तरह शेयरों से फिर से सस्ते होने के कारण उन्हें मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती है। नंबर 4, अनेक पोर्टफोलियो मैनेजर को मार्केट को मात देने पर बोनस मिलता है, इसलिए वे अपने रिटर्न का इंडेक्स फंड जैसे बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। अगर कोई नई कंपनी इंडेक्स में शामिल होती है तो बड़ी क्वांटिटी में उसके शेयरों को फंड मैनेजर अपने फंड के लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर मैनेजर्स नहीं खरीदते हैं और शेयर अच्छा प्रदर्शन करे तो मैनेजर को मूर्ख समझा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर उन्होंने इसे खरीदा और इनका प्रदर्शन खराब रहा तो उन्हें कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि कंपनी इंडेक्स में शामिल है। नंबर 5, फंड मैनेजर्स के जल्द ही एक्सपर्ट हो जाने की उम्मीद की जाती है। जिस तरह मेडिकल फील्ड में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वैसे ही फंड मैनेजर्स को भी केवल स्मॉल ग्रोथ स्टॉक्स या मिड साइज वैल्यू स्टॉक्स को ही खरीदना चाहिए और कुछ नहीं, लार्ज ब्लेंड स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए। अगर कंपनी बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो जाए या बहुत सस्ती हो जाए या कोई छोटी कंपनी बहुत महंगी हो जाए तो उस स्टॉक को बेच देना चाहिए, भले ही मैनेजर को वो स्टॉक कितना भी पसंद क्यों ना हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप वो ना कर सके जो प्रोफेशनल कर सकते हैं। आप जो नहीं कर सकते वो है कि आप प्रोफेशनल्स को खुद उनके खेल में मात दें। जब प्रोफेशनल खुद भी अपने खेल को नहीं जीत सकते तो फिर आप उसे क्यों खेलना चाहते हैं? अगर आप उनके नियमों पर चलेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि आप भी मिस्टर मार्केट के उसी तरह गुलाम बन जाएंगे जैसे कि प्रोफेशनल्स होते हैं। इसकी जगह ये एक्सेप्ट करें कि इंटेलिजेंटली से इन्वेस्ट करने से आप उन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में आपका कंट्रोल नहीं है कि आपने जिन शेयरों या फंड्स को खरीदा है वे आज, अगले वीक या इस महीने या इस साल मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। थोड़े ही टाइम में आपके रिटर्न हमेशा ही मिस्टर मार्केट और उनकी सनक के बंधक बन जाएंगे। लेकिन आप शेयर मार्केट जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वो इस तरह से है। नंबर 1, योर ब्रोकरेज कॉस्ट। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना डीमेट अकाउंट ऐसी जगह ओपन करें जहां आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट मिनिमम हो, जैसे कि देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये ब्रोकरेज फर्म ना के बराबर ब्रोकरेज लेती है। नंबर 2, योर ओनरशिप कॉस्ट। म्यूचुअल फंड स्कीम चुनते टाइम आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। फंड के एक्सपेंस रेशियो से ही ये तय होता है कि कोई फंड आपको कितना सस्ता या महंगा मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो के कम या ज्यादा होने का असर आपको मिलने वाले रिटर्न पर होता है। म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट पर जो खर्च आता है, इसी खर्च का अनुपात एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। एक तरह से ये फंड हाउस द्वारा निवेशकों से ली जाने वाली फीस होती है। किसी भी फंड स्कीम को चुनते टाइम उसके पिछले सालों के रिटर्न की तुलना में उसका एक्सपेंस रेशियो को सबसे पहले देखना चाहिए। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। नंबर 3, योर एक्सपेक्टेशंस।
अपने रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने में कल्पना की जगह रियलिटी का इस्तेमाल करें। नंबर 4, योर रिस्क। शेयर मार्केट में अपनी टोटल इनकम में से कितना लगाना है इसका फैसला करके डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग करके रहे। नंबर 5, योर टैक्स बिल्स। शेयरों को कम से कम 1 साल और जब पॉसिबल हो तो कम से कम 5 सालों तक होल्ड रखें, जिससे आपकी कैपिटल गेन्स लायबिलिटीज कम रहे। और दोस्तों लास्ट में सबसे बढ़कर आपका खुद का बिहेवियर आपके रिटर्न को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज चैनल को सुनेंगे या मोस्टली मार्केट एक्सपर्ट को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट एक खेल या युद्ध या शत्रुओं से भरे जंगल में बचे रहने के संघर्ष जैसा ही है। लेकिन इन्वेस्ट का मतलब इस खेल में बाकी लोगों को मात देना नहीं है, यह अपने आप को व अपने खेल को कंट्रोल करना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए चुनौती ऐसे शेयरों को तलाशना नहीं है जो ज्यादातर ऊपर जाएं और नीचे बहुत कम जाएं, बल्कि अपने आप को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने से रोकना है। किसी शेयर को ज्यादा प्राइस पर केवल इसलिए खरीद ले क्योंकि मिस्टर मार्केट ने कहा है खरीदो, और कम पर बेच दो क्योंकि सिर्फ मिस्टर मार्केट ने कहा है कि बेचो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 25 या 30 सालों का है तो यहाँ समझदारी से भरा केवल एक ही तरीका है, हर महीने ऑटोमेटिकली खरीदे और तब इसे बढ़ा दे जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। लाइफ लॉन्ग रखी रहने वाली होल्डिंग का सबसे अच्छा ऑप्शन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड है। इसे तभी बेचे जब आपको नकद पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का फैसला इस पर नहीं करना चाहिए कि कुछ अजनबी लोग क्या कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में लंबे टाइम में एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा अगर रेगुलर SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो। मार्केट को हराना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि किसी की कब्र के पत्थर पर यह नहीं लिखा होता कि इसने मार्केट को मात दी है। एक बार कुछ रिटायर्ड लोगों का इंटरव्यू लिया गया जो अमेरिका के फ्लोरिडा के सबसे अमीर रिटायर्ड कम्युनिटीज में से एक थे। जब उन लोगों को पूछा गया क्या उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में मार्केट को मात किया तो कुछ ने कहा हाँ तो कुछ ने नहीं, ज्यादातर श्योर नहीं थे। तब एक व्यक्ति ने कहा उसकी किसे परवाह है, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरे इन्वेस्ट ने मेरे लिए इतना कमाया कि मैं फ्लोरिडा की सबसे अच्छी जगह में रह सकूं। दोस्तों क्या इससे ज्यादा सटीक जवाब हो सकता है? आखिरकार इन्वेस्टमेंट का गोल एवरेज से ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं बल्कि इतना पैसा कमाना है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके। अपने इन्वेस्ट की सक्सेस को मापने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आपने मार्केट को मात दी या नहीं, बल्कि ये है कि आपने कोई फाइनेंशियल प्लान और डिसिप्लिन बनाया हो जो आपको वहां ले जा सके जहां आप जाना चाहते हैं। मायने सिर्फ ये नहीं रखता कि किसी भी दूसरे से पहले फिनिश लाइन को पार करना है, बल्कि मायने ये रखता है कि आप इसे पार कर सके। तो दोस्तों फिर इन्वेस्टर्स को मिस्टर मार्केट इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरह बना हुआ है कि हम इन्वेस्टिंग ट्रबल का सामना करें। न्यूरोसाइंस में हुई क्रांतिकारी नई रिसर्च ने दर्शाया है कि हमारा दिमाग इस तरह बना होता है कि आने वाले ट्रेंड्स को पहले ही भांप लेता है, चाहे उनका एग्जिस्टेंस ही ना हो। किसी इंसिडेंट के 2 या 3 बार सिलसिलेवार घटित होने पर इंसान के दिमाग का इंटीरियर सिंगुलेट और न्यूक्लियस एक्यूबेंस कहा जाने वाला हिस्सा खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये फिर होगा। अगर ये दोहराया जाता है तो डोपामाइन नामक एक नेचुरल केमिकल रिलीज होता है और आपके दिमाग को उत्साह से भर देता है। इस तरह अगर एक शेयर लगातार कुछ बार ऊपर जाता है तो आप इसे देखकर उम्मीद लगा लेते हैं कि ये फिर से होगा और आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदलने लगती है क्योंकि शेयर बढ़ने लगता है। इससे आपको नेचुरल एंथुसियाज्म मिलता है और आप अपनी कल्पना या प्रेडिक्शंस के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब शेयर का प्राइस गिरता है तो ये फाइनेंशियल लॉस आपके एमिगडाल दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता को जनरेट करता है और फेमस लड़ो या भागो का रिस्पॉन्स पैदा करता है जो सभी इंसानों में एक समान है। जिस तरह फायर अलार्म सुनकर आप अपने दिल की धड़कनों को बढ़ने से नहीं रोक पाते, जिस तरह आप रास्ते में सांप मिलने पर अपने बचाव की सोचते हैं, वैसे ही शेयरों के प्राइस डूबने पर आप खुद को भयभीत होने से नहीं रोक सकते। बल्कि रिसर्च से यह साबित हुआ है कि फाइनेंशियल लॉस का दर्द इतनी ही प्रॉफिट के मजे के 2 गुने से भी ज्यादा सीरियस होता है। किसी शेयर से 1 लाख रुपए कमाना अच्छा लगता है, लेकिन 1 लाख रुपए के नुकसान से होने वाला इमोशनल दर्द 2 गुने से भी ज्यादा पावरफुल होता है। पैसों का लॉस इतना दर्द देता है कि कुछ लोग और नुकसान होने से डर जाते हैं। गिरते हुए शेयर को
बेच देते हैं या खरीदारी से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।